हाँ जी, सो वी वर ऑन द होमवर्क क्वेश्चन। बच्चों, आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आपको बताऊंगी एंड आई विल गिव अ शाउट आउट टू दैट स्टूडेंट जिसने सबसे पहले एंड करेक्टली उस क्वेश्चन का आंसर किया। सो क्वेश्चन क्या था बच्चे? द क्वेश्चन वाज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, thus the problem of classification becomes more complex। सेम लेवल पे ज्यादा डिफिकल्टी फाइंड आउट में किस लेवल पे ज्यादा डिफिकल्टी होगी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि क्या उसका क्लासिफिकेशन है। तो बच्चे, मैंने कल आपको टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज भी समझाई थी, KPCOFGS, that was the sequence of the categories and the correct answer was given by my dear student ममता ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बच्चे। ममता answer is option number C, ma'am, that is division and the phylum। ऐसा क्यों? Why the answer is option number C? The reason simply is phylum is for your animal and division is for your plants। This is for plants and this one is for animals। तो आप सोचिए कितना ज्यादा डिफिकल्टी होगी टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप। ऑलराइट एवरीवन, तो आंसर हो गया आपका सी। चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज समझने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स। व्हाट आर टेक्सोनॉमिकल एड्स? बच्चे, मैंने आपको समझाया कि सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ग्रुप्स में बना करके कैटेगरीज बनाना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज टेक्सोनॉमिकल एड्स? दीज आर एक्चुअल टेक्निक्स, procedures and stored information that are used in identification and classification of organisms, that is called as taxonomical aids। excuse me। तो बच्चे, जितने भी आपकी टेक्निक्स प्रेजेंट है, जितने भी आपके प्रोसीजर्स है, जितनी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन जिसको हम यूज कर पा रहे हैं ताकि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाए, दैट वुड बी योर टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब वो क्या क्या टेक्निक्स डेवलप हुई है आज तक, कहाँ कहाँ पे हम अपने स्टोर कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो अगर मैं बात करूं टेक्सोनॉमिकल एड्स की, दिस one graph will pretty much summarize each and everything in detail। We have herbarium, number 1, we have botanical gardens, number 2, we have manual, number 3, we have flora, we have keys, we have zoological parks, we have museum and we have monograph। ये आठों चीजों को हमें डिटेल में समझना है। ये सारे के सारे आपके टेक्निक्स है, ये सारे के सारे आपके मेथड्स हैं in order to store the information or in order to preserve that particular organism or conserve that organism in question। Alright, तो डिटेल में समझते हैं सारे के सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स को। Let's get started everyone। तो बच्चे, मैंने कहा ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन या उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को भी हम रख सकते हैं। तो क्या तो हम स्पेसिमेन के बारे में उसको हम क्लासिफाई करें, उसको हम स्टोर करना शुरू करें आइदर इन द डेड फॉर्म और इन द लिविंग फॉर्म, या हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड की फॉर्म में स्टोर करना शुरू करें। आइदर वी कैन फोकस ऑन द स्पेसिमेन और वी कैन फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिकॉर्ड्स की फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करेंगे जी स्पेसिमेन की। तो स्पेसिमेन को आप लाइव फॉर्म में रख सकते हो, प्लांट्स को आप लाइव फॉर्म में बोटेनिकल गार्डन में रख सकते हो, एनिमल को आप लाइव फॉर्म में ज़ूलॉजिकल पार्क में रख सकते हो। तो अगर आप लाइव फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं बच्चे कंजर्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन। बट अगर हम डेड फॉर्म पे फोकस करते हैं उसको हम कहते हैं प्रिजर्वेशन। तो लेट्स फोकस ऑन द लाइव फॉर्म। अगर मैं कंजर्वेशन की बात करूं तो आउट ऑफ ऑल द टेक्सोनॉमिकल एड्स दैट वी हैव बोटेनिकल गार्डन नंबर 1, वी हैव ज़ूलॉजिकल पार्क नंबर 2। बोटेनिकल गार्डन में वी गोना कंजर्व ऑल द प्लांट्स in question and zoological park में we gonna conserve all the animals। Moving ahead to the next part which is your dead। अगर मैं किसी डेड ऑर्गेनिज्म को रखना चाहती हूं दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन। सो व्हाट इज प्रिजर्वेशन बच्चे? इट वुड बी योर हार्बेरियम, प्लांट्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं।
म्यूजियम, प्लांट प्लस एनिमल दोनों को आप यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो स्पेसिमेन के लाइव फॉर्म को अगर मैं स्टोर कर रही हूं दैट वुड बी कंजर्वेशन, स्पेसिमेन के डेड फॉर्म को मैं स्टोर कर रही हूं दैट विल बी माय प्रिजर्वेशन। लाइव में आई एम हैविंग बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क, डेड में आई एम हैविंग हार्बेरियम एंड म्यूजियम। मूविंग ऑन टू द रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आई एम हैविंग फ्लोरा, आई एम हैविंग मैनुअल, catalog and monograph. These four are the methods to store the information in the form of records. तो एक एक को हम डिटेल में समझते हुए चलते हैं। The first and foremost is herbarium, very important. काफी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल सी कि बहुत बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज हार्बेरियम? हार्बेरियम आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं बच्चे। हार्बेरियम इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स, प्लांट के पार्ट को या प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके स्पेसिमेन पे माउंटेड ऑन द शीट्स पे माउंट करके दे आर केप्ट सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंग टू ए वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप एक शीट के ऊपर उस प्लांट के पार्ट को या उस प्लांट को ड्राई करके प्रेस करके रखते हो, उसके सारे इंफॉर्मेशन आप शीट के एंड में रखते हो एंड देन यू प्लेस इट इन द लाइब्रेरी। आप उसको प्लेस कर देते हो विद द प्रॉपर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो। इसीलिए एनसीईआरटी आपको लिखती है दैट हार्बेरियम इज क्विक रेफरल system. It is quick referral system. Herbarium would be your quick referral system. All right. So बच्चे देख लेते हैं कि कैसे आप हार्बेरियम की शीट पे उस प्लांट पार्ट को या पूरे प्लांट को माउंट करके आप रखते हो। आपने पक्का से अपने स्कूल के अंदर हार्बेरियम शीट जरूर बनाई होगी, कुछ इस तरीके से आपने शीट बनाई होगी। तो आप कैसे शीट बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? द फर्स्ट स्टेप माय डियर बच्चास इज द कलेक्शन। जब आप मटेरियल को कलेक्ट कर रहे हैं, द मटेरियल शुड बी द परफेक्ट मटेरियल। वो जो प्लांट पार्ट जिसको कि आप ढूंढ रहे हैं वो क्या तो कंप्लीटली ग्रोन लीफ होनी चाहिए या एक कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस को आप ले सकते हैं। टूटा फूटा सा लीफ नहीं चलेगा, एक कंप्लीटली ग्रोन लीफ शुड बी देयर। डिजीज्ड प्लांट नहीं लेना है आपने, इन्फेक्टेड ट्विग्स आपने नहीं लेने हैं, इसको अवॉइड करना है। जो फुली ग्रोन पार्ट है उसी को ही आपको लेकर के चलना है। यस शिक्षा यादव, शिक्षा ग्रहण कर लो शिक्षा यादव, हार्बेरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो द कलेक्शन आर केप्ट इनसाइड पॉलिथीन बैग्स टू प्रिजर्व द मॉइस्चर। अब प्लांट जो है ये तो हम इसको लाइव फॉर्म में रखना चाहते हैं, ठीक है, ये लिविंग एंटिटी है, उसको मॉइस्चर को कंटेन रखने के लिए हम पॉलिथीन बैग में इसको बंद करके रख देंगे। ऑलराइट, तो कलेक्शन कर लिया हमने पहले, जो कि कंप्लीटली डिजीज फ्री है, जो इन्फेक्टेड नहीं है, जो फुली ग्रोन पार्ट है उसको हमने ढूंढ लिया। उसके बाद द सेकंड स्टेप विल ड्राइंग, उसको हमें ड्राई करना है प्रॉपरली, प्रेस्ड पेपर फोल्डर्स अवॉइडिंग ओवरलैपिंग। भाई देखो इस डायग्राम को, न्यूज़पेपर लिया, उस प्लांट पार्ट को रखा, दूसरा न्यूज़पेपर लिया, उसको ऐसे प्रेस कर दिया, फिर से आपने न्यूज़पेपर लिया, प्लांट पार्ट को रखा, फिर से आपने उसको प्रेस कर दिया। तो दैट्स हाउ यू विल ड्राई दैट। सो द सेकंड स्टेप विल बी योर ड्राइंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज योर पॉइजनिंग। व्हाट इज पॉइजनिंग बच्चों? टू कीप अवे द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट पार्ट आपने देखा है उससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूर रहे, इसके लिए आप करते हैं जी पॉइजनिंग। एंड इट will be poisoned by using chemicals like 0.1% of corrosive sublime HgCl2। उसको आप पॉइजनिंग करते हैं ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी विसिनिटी में है वो सब उससे दूर रहें। नेक्स्ट स्टेप विल बी माउंटिंग, स्टिचिंग एंड लेबलिंग। उसको आप माउंट कर देते हैं शीट के ऊपर, या स्टिचिंग रिक्वायर्ड है आप स्टिच कर देंगे। लेबलिंग का मतलब ये हुआ कि आप उस शीट के ऊपर लेबल करते हैं। ड्राइड स्पेसिमेन आर ग्लूड एंड स्टिच्ड ऑन द हार्बेरियम शीट। द इंटरनेशनल साइज ऑफ द शीट, भाई एक बार क्वेश्चन में आपसे ये साइज भी पूछा गया था। क्या साइज है बच्चे? 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर स्टैंडर्ड
साइज ऑफ द शीट, जिस शीट पे आप हार्बेरियम बना रहे हैं, राइट। तो जो शीट है आपकी, उस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से एमसीक्यू अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द फाइल्ड डेट इज एंटर्ड, किस डेट को आपने कलेक्ट किया है, लेबल इन द राइट हैंड साइड, ये शीट है, राइट हैंड साइड में आपने लिखना है ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट, प्लेस ऑफ द कलेक्शन, किस डेट को आपने स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, किस जगह से आपने उसको कलेक्ट किया है, इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड इट्स बोटेनिकल नेम, इसकी क्या फैमिली है और किस कलेक्टर ने, आप अपना नाम उसमें डाल सकते हो कि मैंने इसको कलेक्ट करके लिखा है। तो जो आपकी शीट होगी उस पे ये इंफॉर्मेशन होंगी बच्चे, बी इट योर डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, बी इट योर इंग्लिश लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली नेम ऑफ दैट प्लांट, एज वेल एज योर कलेक्टर्स नेम, जिसने कलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन को। ऑलराइट एवरीवन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डिपोजिशन। अब जो हार्बेरियम है इसको आप देख पा रहे हो, इट इज शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस यहाँ पे रखे हुए हैं। अरेंजमेंट ऑफ जीनस फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, आप उसको ऐसे स्टोर करके रख देंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी विच इज herbarium also serves as a quick referral system in taxonomical studies। ये एक क्विक रेफरल सिस्टम होता है स्टडीज के अंदर। क्विकली आपको अगर कुछ रेफर करना है, क्विकली अगर आप लोकल नेम, साइंटिफिक नेम समझना चाहते हैं तो आप हार्बेरियम को रेफर कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन, वी आर डन विद द फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड विच इज योर हार्बेरियम। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन विच इज बोटेनिकल गार्डन। लाइव फॉर्म में, अगर हम लाइव फॉर्म में कंजर्व करना चाहते हैं स्पेसिमेन को, देन बोटेनिकल गार्डन इज योर सॉल्यूशन। बोटेनिकल गार्डन इज एन इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन any enclosed piece of the land which grow numerous kind of plants obtained from different places for botanical studies। बहुत सारे प्लांट को आप वहां पे कलेक्ट करके रखते हैं। प्लांट species in these gardens are grown for the identification purpose। आइडेंटिफिकेशन के लिए आप प्लांट्स को वहां पे ग्रो कराते हैं। ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। अगर आपने कोई बोटेनिकल गार्डन विजिट किया हो तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि वहां पे जितने भी प्लांट्स रखे होते हैं सबके ऊपर उसका साइंटिफिक नेम, उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली रिटर्न होती है, राइट। तो बोटेनिकल गार्डन में यू विल बी हैविंग लेबल ऑफ एवरी प्लांट, उसका बोटेनिकल गार्डन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली, एवरीथिंग विल बी there। Moving on to the list of important botanical gardens बच्चे, the first one is Royal Botanical Garden जो कि इंग्लैंड में है, कुछ ऐसा दिखता है। एग्जाम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन आपके जरूर आ जाते हैं बच्चे। You should be thorough with the examples of botanical gardens। You should be thorough with the examples of botanical garden। The first one is the Royal Botanical Garden जो कि इंग्लैंड में है, right? Then we are having Indian Botanical Garden जो इंडिया में है। Then we are having National Botanical Reserve Institute जो कि लखनऊ में है। ये तीन बोटेनिकल गार्डन के नाम आपके टिप्स पे जरूर होने चाहिए। नंबर 1 इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन, नंबर 2 इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है, नंबर 3 इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि आपका लखनऊ में पाया जाता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड विच इज म्यूजियम। अगर हम बात करें म्यूजियम की तो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, यहाँ पे सेटअप किया जाता है। आपने अपने स्कूल में ऐसे जार्स देखी होंगी, जार्स में स्टार फिश तो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है, काफी चीप भी होता है वो, एंड ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में आपको स्टार फिश देखने को मिल जाती है। तो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस।
Museum have collections of preserved plant and animal specimen for study and references. Specimens are preserved in the containers. आप देखिए containers and jar के अंदर specimens को रखा हुआ है with a preservative solution also, जो कि आपका फॉर्मेलिन होता है। तो फॉर्मेलिन के अंदर आप माउंट करके अपने specimens को रख सकते हैं। Plant and animal specimen may also be preserved as dry specimens. अगर हम बात करें insects की, तो NCERT कहती है कि जो insects हैं बच्चे, NCERT की लाइन है, insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. कलेक्ट किया, किल किया, उसको पिन अप करके आप रख देते हो। दैट्स हाउ यू विल स्टोर योर इंसेक्ट्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन विच इज म्यूजियम। अगर हम बात करें, ये स्केलेटन भी आप बच्चों ने देखे होंगे। म्यूजियम ऑफ्टन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू। इस तरीके से आपकी लेबोरेटरी में भी एक स्केलेटन तो जरूर होगा, बायो लेबोरेटरी में एक स्केलेटन जरूर रखा हुआ रहता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द बट बच्चे, जहां पे एनिमल को रखा जा रहा है अंडर ह्यूमन केयर, ताकि हम ध्यान रख पाए, ताकि हम एक्सटिंक्ट होने से बचा पाए। सो जूलॉजिकल पार्क में इस तरीके से आपको एलिफेंट घूमते हुए दिख जाएंगे, इस तरीके से आप देख पाओगे। आपने विजिट किया होगा पक्का, आपने किया होगा पक्का से विजिट। यस, जूलॉजिकल पार्क। तो बच्चे, दिस इज योर नेशनल जूलॉजिकल पार्क। व्हाट आर दे? दीज आर द प्लेसेस वेयर wild animals are kept in protected environment under human care. Human care के अंदर हम रखते हैं, and which enable us to learn about their food habits and their behavior. अब आप देखिए, अगर आप ह्यूमन केयर में रख रहे हो तो आप जो है इसको इस एनिमल को वो पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, पूरे इसके फूड हैबिट की आपको जानकारी होगी, पूरी प्रोटेक्शन आप इसको देखेंगे ताकि इसको आप एक्सटेंट होने से बचा पाए। ऑलराइट एवरीवन, ऑल द एनिमल्स zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat. जितना हो सके उतना नेचुरल हैबिटाट के जैसी कंडीशंस उसको प्रोवाइड करी जाती है। ठीक है बच्चे पार्टी, चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट वन विच इज की। सबसे लास्ट में आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है की के बारे में। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के लिए यूज किया जाता है बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। बेस्ड अपॉन क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका की होता है, आप नहीं समझ पाते हो क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, इसमें कुछ एनालिसिस इन्वॉल्व करने के बाद ही आप ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर पाते हो। जो की है, दे आर बेस्ड अपॉन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। जनरली वो पेयर में प्रेजेंट है, उसको आप कपलेट बुलाते हैं। तो जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है generally in the pairs which is called as couplet, उसको आप couplet कहते हैं। It represents the choice made between two opposite option। आपके पास दो ऑप्शन है, उस दो ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है, right? This result in acceptance of only one। अब सिंपल सी बात है, आपने नीट का एग्जाम देना, आपके पास दो चॉइसेस है। नीट का एग्जाम आप देते हो या आप बीएससी कर लेते हो, आप दोनों में से एक को चूज करते हो। या तो आप नीट का एग्जाम देते हो या फिर आप बीएससी करने के लिए जाते हो। ठीक है बच्चे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये चूज किया कि आई विल चूज दैट आई विल गिव द नीट एग्जाम एंड आई विल फॉलो दैट एग्जाम विद अ वेरी 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 गुड रैंक, तो बच्चे पार्टी एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। Each statement in the key is called as lead। हर एक स्टेटमेंट को आप लीड कहते हैं, हर एक स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे, लीड कहेंगे। तो बच्चे मैंने आपको समझाया that each statement is lead one। यस, मैंने आपको समझाया कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे बेस्ड होगा। उस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उस पेयर को आप कपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे? उस पेयर को आप कपलेट कहेंगे। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, which is your couplet। We are having two choices, out of that we are going to accept one and we are going to reject the another one। एक को हम accept करेंगे, एक को हम reject कर देंगे।
And my dear kids, there is a separate taxonomical key which is required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Separate keys वहां पे present होंगी. Alright, एक example देख लेते हैं कि कैसे हम find out कर पाते हैं की को. Keys आपकी generally एनालिटिकल होती है नेचर में. कैसे आप एनालिसिस करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, दैट इज वर्टिब्रेट. तो पहला क्वेश्चन ये सामने आया दैट डज इट हैव फर. अगर आंसर आता है नो तो आप आगे बढ़ेंगे. अगर आंसर आया यस इट डू हैव फर, तो आपने इसको मैमल की कैटेगरी में रख दिया. कहाँ रखा? मैमल में. टुमारो यस यादव साहब, कल एग्जाम है, कल डी डे है, 2023 वाले बच्चों का कल एग्जाम है. कल हम लाइव एनालिसिस भी करेंगे शार्प एट 5:45. सबसे एक्यूरेट क्रेडिबल एनालिसिस होने वाला है हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो कि डायरेक्टली श्री चैतन्य से आएगा. ठीक है बच्चे? ऑलराइट, हाँ जी, तो उसको आप मैमल्स कहेंगे. फर नहीं है, आंसर इज नो. तो आपने एक सेकंड की को रन किया विच इज डज इट हैव फेदर्स. क्या उसमें फेदर्स है? आंसर अगर यस आता है तो वो आपका बर्ड हो गया. क्या होगा जी? बर्ड हो गया. बट अगर आंसर आपका नो आया देन वी हैव वन मोर की जो आपको रन करेंगे. इसकी स्किन ड्राई है या मॉइस्ट है? अगर तो स्किन ड्राई है तो आपने उसको रेप्टाइल्स मान लिया, और अगर उसकी स्किन मॉइस्ट स्किन है तो आपने चेक किया स्केल्स है या स्केल नहीं है. स्केल्स है तो फिश, नहीं है तो एम्फीबियंस, नहीं है तो एम्फीबियन. एज सिंपल एज दैट. सो दैट्स हाउ योर की विल वर्क. चलते हैं बच्चे रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो अगर हम डायरेक्टली स्पेसिमेन को स्टोर नहीं करना चाहते लाइव या डेड फॉर्म में, देन वी कैन स्टोर द रिकॉर्ड्स और द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेम स्पेसिमेन. एंड द फर्स्ट थिंग इज फ्लोरा. व्हाट इज फ्लोरा? Means the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. ये actual account को रखता है. These provides the index to the plant species found in a particular area. Second is manual. They are useful in providing information for identification of names of the species found in that particular area. That will be manual. It contains complete list. Very important. आप कहीं जाते हो खाना खाने के लिए, मेन्यू मिलता है आपको. मैनुअल कंप्लीट लिस्टिंग होती है कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है, स्टार्टर्स में क्या है, मेन कोर्स में क्या है, ये आपको मिलता है मेन्यू. यस, नो प्रॉब्लम मनु, नो प्रॉब्लम. यू आर मोस्ट वेलकम टू द क्लास. मिलता है आपको. तो सिमिलरली वी हैव मैनुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, जिसमें कि आपकी कंप्लीट लिस्ट होती है, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया विल आल्सो बी देयर इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट. देन वी हैव मोनोग्राफ. मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट वन टैक्सोन. नाउ टैक्सोन क्या होता है मैं बता चुकी हूँ आपको. किंगडम इज अ टैक्सोन, genus is a taxon, species is a taxon, everything, each and everything is a taxon. ठीक है? तो monograph में there will be information on any one taxon. Last is catalog. It includes alphabetical arrangement of species of a particular place describing their feature. उस place के जितने भी organisms है उसका alphabetical arrangement of species would be there in catalog. Alright everyone, तो ये आपकी stored information थी. चलते हैं आज के क्वेश्चन पार्ट पे. आपको पता है अच्छे से कि मैम पहले टॉपिक पढ़ाती है, उसके बाद क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराती है ताकि समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया है टॉपिक. यस बच्चा पार्टी, फर्स्ट क्वेश्चन. First question on your screen. Manu, I am perfectly fine. How are you, beta? First question. A place used for storing, preservation and exhibition of both the plants and animals is known as. दोनों चीजें पाई जा रही हैं, प्लांट्स भी एनिमल्स भी. उस प्लेस को आप क्या कहेंगे? हार्बेरिया कहेंगे, बोटेनिकल गार्डन कहेंगे, म्यूजियम कहेंगे या जोलॉजिकल पार्क कहेंगे. भाई आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आपकी पैसिव लर्निंग होती है. ठीक है, मैम ने पढ़ाया, आपने नोट्स में लिख लिया, लेकिन जब आप उस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करते हो तभी तो आपकी एक्टिव लर्निंग होती है. अल्टीमेटली एग्जाम में करना क्या है? अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं. तो अभी से अपनी हैबिट डेवलप कर लो क्वेश्चन सोल्व करने की.
10th तक जो भी चीज थी उसको भूल जाओ। अब 11th-12th में कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये 11th-12th आपकी लाइफ को ही बिल्कुल चेंज कर देगा। तो आपको कंप्लीटली फोकस्ड रहना है। एक चीज, आपको कंसिस्टेंट जरूर रहना है। ऐसा नहीं कि शुरुआत में पढ़ाई करी, बीच में फिर भूल गए। आपको कंसिस्टेंटली क्लासेस लगानी है। ईच एंड एवरी क्लास यू हैव टू अपीयर लाइव, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ सके, आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सको, आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। यस शिक्षा यादव, यस मनु, आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, विच इज म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, next one on your screen we have two columns, column 1 and column 2. यहाँ पे mention है सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, म्यूजियम, फ्लोरा, रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्यों? आपको मैच कराना है। प्रेस्ड प्लांट एंड एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं? एक्चुअल अकाउंट ऑफ art and distribution कहाँ देखने को मिलेगा? Which one is the quick referral system? Which is XC2 conservation. Everyone tell me the answer, tell me the answer. And I'm getting the answer, which is option number D, XC2 conservation, Royal Botanical Garden. Q. Quick referral system is your herbarium. Preserved plant and animals, preservation कहाँ पाया जाता है जी आपका? बोलो मैम म्यूजियम में। Actual account of habitat is into your flora, जहाँ पे रिकॉर्ड्स को स्टोर किया जाता है। This one is your homework. And you know it very well, you know the drill. होमवर्क क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना है। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है एंड आई विल गिव अ शाउट आउट टू दैट स्टूडेंट जो कि इसका करेक्टली आंसर देगा इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सेशन के बाद में। ऑलराइट, जैसे हमने आज किया। ऑलराइट एवरीवन, मिलते हैं हम वापस से नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट विल बी एट 3 PM, जो कि आपकी 12th वाले बच्चों के लिए क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो सारे बच्चे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत हो। अगर कुछ स्प्रेड करना है तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, है ना। नेगेटिविटी या परेशानियां मत स्प्रेड करो। अपनी आसपास की वातावरण को एकदम अच्छा बना करके रखो, पॉजिटिव बना करके रखो। ऑलराइट बच्चों, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बच्चों, टेक केयर।